रायगढ़ के ट्रांसपोर्ट नगर अंबेडकर आवास इन दिनों कचरे के ढेर, गंदे पानी और बदबू से बेहाल है। नगर निगम की लापरवाही और जनप्रतिनिधियों की चुप्पी ने इस क्षेत्र को नारकीय स्थिति में पहुंचा दिया है, जहां रहवासियों का जीवन संकट में है। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। ट्रांसपोर्ट नगर अंबेडकर आवास, जिसे कभी गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए आश्रय स्थल के रूप में बसाया गया था, आज वह नगर निगम और जनप्रतिनिधियों की नाकामी का जीता जागता उदाहरण बन चुका है। पूरे रायगढ़ शहर का कचरा अब इसी क्षेत्र में लाकर डंप किया जा रहा है। रोजाना कचरा वाहन इस इलाके में आकर गंदगी फैलाते हैं, जिससे पूरे मोहल्ले में दुर्गंध और बीमारी का माहौल बन गया है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि क्षेत्र के कई हिस्सों में गहरे गड्ढों के कारण बरसात का पानी भर गया है, जो अब तालाब जैसी स्थिति बनाकर खतरनाक रूप ले चुका है। इन गड्ढों में जमा गंदे पानी में मच्छर पनप रहे हैं, जिससे डेंगू और मलेरिया फैलने की आशंका तेज हो गई है। स्थानीय लोग और ट्रांसपोर्टर ने बताया कि कई बार इस गंभीर समस्या को लेकर नगर निगम कार्यालय, पार्षद और अन्य जनप्रतिनिधियों तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। न तो डंपिंग को रोका गया, न गड्ढों की मरम्मत हुई और न ही नियमित सफाई की कोई व्यवस्था बनाई गई। इस क्षेत्र में बुजुर्ग, छोटे बच्चे और महिलाएं सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। लगातार बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि और प्रशासन मौन है। अब हालात ये हो गए हैं कि घर के बाहर निकलना भी मुश्किल है। चारों ओर गंदगी, मच्छर और गंदा पानी भरा है। हमने दर्जनों बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। रोहिणी निषाद। कचरा डंपिंग की वजह से क्षेत्र में किस तरह का परेशानी इसके बारे में? हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर में कई वर्षों से यहाँ कचरा को डंपिंग किया जा रहा है और फिर उसी के चक्कर में हमारे यहाँ मच्छर, माछी ये सब बहुत हो रहा है। उसके चक्कर में हमारे घर के बच्चे, बूढ़े सब बीमार हो रहे हैं, है ना। और फिर बदबू वगैरह भी फैलते रहता है। पानी गिर रहा है, फिर उसके बाद धूप कर दे रहा है। हम लोग बिल्कुल असहनीय हो गया है बदबू। हम लोग यहाँ पास रह नहीं पा रहे हैं और दिक्कत जा रहा है हमको बहुत रहने के लिए यहाँ। इस संबंध में किसी प्रकार का पूर्व में कोई शिकायत वगैरह दी जा चुकी है? हाँ, 2 से 3 बार हम लोग जाके निगम में हम लोग शिकायत कर चुके हैं कि यहाँ कचरा डंपिंग मत किया जाए करके, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। उन लोग तो बोलते हैं देखेंगे करके और कुछ नहीं करते हैं। चंदा जोगी। कचरा डंपिंग की वजह से क्षेत्र में, मोहल्ले में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है, इसके बारे में बताएं। बहुत समस्या है, एकदम बदबू करता है। छोटे छोटे बच्चे रह नहीं सकते हैं, उल्टी करते रहते हैं बच्चे लोगों ने एकदम से। और नली में भी पानी भर जा रहा है, घर में पानी भर जा रहा है, कोई मतलब नहीं दे रही है, यानी एकदम से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। कहें चले भी गए हैं, यानी फिर भी कोई नहीं सुन रहा है। क्या आश्वासन मिलता है अधिकारियों से? कुछ नहीं मिलता है। हाँ, हो जाएगा बोलते हैं, कुछ करते नहीं हैं। आते हैं, देख लेते हैं, चले जाते हैं। पानी भरता है, देख लेते हैं, चले जाते हैं। नली कुड़वाते हैं, ना कुछ कुड़वाते हैं, ना कुछ नहीं। मैं अमित कुमार अग्रवाल, निवासी रायगढ़। ट्रांसपोर्ट नगर में मैं ट्रांसपोर्ट का व्यापार करता हूं एवं यहां से अन्य सामग्री सप्लाई करता हूं। यहाँ कचरा डंपिंग की वजह से क्षेत्र में आप लोगों को, ट्रांसपोर्टरों को किस तरह की परेशानी होती है, इसके बारे में? सबसे बड़ी परेशानी तो ये हो रही है कि मक्खियां इतनी ज़्यादा हो रही हैं। उसके अलावा आवारा कुत्ते जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला के दौड़ने भागने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, वहाँ पर से कचरा ला के इधर फेंक देते हैं और इतनी मक्खियाँ हो रही है और आग लगा दिया जाता है यहाँ पर। उससे जो है ऑक्सीजन जो लेवल होता है डाउन हो जाता है, घुटन होती है। शहर का कचरा यहाँ डंप हो रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं मिलती। यहाँ की जो आम जनता है, जो यहाँ पर बॉम्बे आवास योजना में रह रही है,